अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसबा यामीन। आप देख रहे हैं ऑन प्रोजेक्ट टीवी। क्या कायनात अपनी इब्तदाई हालत में वापस आने वाली है? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसके मुतल्लिक साइंसदानों ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। दोस्तों, आज का दौर जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी और तहकीक का दौर है, जिसकी मदद से आज हम कायनात से मुतल्लिक ऐसे राज जान पाए हैं जो कुरान पाक में 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने हमें बता दिए हैं। ये वो दौर था जब कोई जदीद आलात और बुनियादी टेक्नोलॉजी का ढांचा तक मौजूद ना था। किसी ऐसी किताब में साइंसी मुज़ाहिरे से मुतल्लिक दुरुस्त मालूमात का इंकशाफ किसी मौज़े से कम नहीं है, और ये एक हकीकत है कि इस कायनात का बनाने वाला ही असल में इस किताब कुरान मजीद का मुसन्निफ़ है। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरत अस-सजदा की आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमाता है, अनकरीब हम इन्हें अपनी निशानियाँ आफाक आलम आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ों में भी और ख़ुद इनकी अपनी ज़ात में भी दिखाएंगे, यहाँ तक कि इन पर हकीकत खुल जाएगी कि हकीकत यही कुरान है। इसी तरह सूरत लुक़मान की आयत नंबर 10 में भी अल्लाह ताला फरमाता है, उसी ने आसमानों को सतूनों के बगैर पैदा किया जैसा कि तुम देखते हो। और सूरत अनाबिया की आयत नंबर 30 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, क्या काफरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे तो हमने जुदा जुदा कर दिया, और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। दोस्तों, अल्लाह ताला की निशानियाँ ना ही गिनती में शुमार होती हैं और ना ही हमारी महदूद अकल इस लामहदूद को पूरी तरह समझ सकती है। और ये बात इंसानी अकल के दायरे से बाहर है कि कायनात अपनी इब्तदाई हालत में वापस आने वाली है, मगर जदीद साइंसी तहकीकात ने इस बात का इंकशाफ कर दिया है कि कायनात इब्तदाई सूरत इख्तियार कर लेगी। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले कायनात को समझना होगा। दोस्तों, कायनात हर वो चीज़ है जो मौजूद है। तमाम मादा, तवानाई, जगह और वक्त, ये सबसे छोटे एटमी ज़रात से लेकर कहकशाओं और कहकशा के झुरमर जैसे बड़े ढांचे तक तमाम चीज़ों का मजमुआ है। कायनात बहुत वसी है, जिसके अंदाज़े के मुताबिक इसकी जिसामत अरबों से लेकर सैकड़ों अरब नूरी साल तक है। ये भी मुसलसल फैल रही है, जैसा कि 20वीं सदी के इब्तदा में माहिरीन फ़ल्कियात ने दरियाफ्त किया था। कायनात और इसकी इब्तदा के मुताला को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, कॉस्मोलॉजी कायनात की इब्तदा, इर्तिका और साख्त का साइंसी मुताला है, जो कायनात की बुनियादी खसूसियात को समझने की कोशिश करती है। कॉस्मोलॉजी कायनात की इब्तदा, बिग बैंग, गर्म घनी हालत से कायनात की इब्तदाई तोसी और कहकशाओं का मुताला करती है। दोस्तों, कायनात का आगाज़ बिग बैंग से हुआ। ये एक वाक़या था जो तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले पेश आया था। तब से कायनात फैल रही है और इर्तिका पजीर है। कहकशाएँ बन रही हैं, सितारे पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, और न्यूक्लियर फिजन के ज़रिए नए अनासिर पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, 1929 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडमंड हबल ने अपने टेलीस्कोप के ज़रिए ये चीज़ दरियाफ्त की कि कायनात में जितने भी सैयारे और सितारे हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यानी बिग बैंग के बाद कायनात मुसलसल फैल रही है, और अगर ग्रेजुअली इसका स्पेक्ट्रम ड्रा किया जाए तो ये सारे सैयारे, सितारे एक रेड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और ये फिज़िक्स का कानून है कि अगर कोई हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट दूर हो रहे हों और इनका स्पेक्ट्रम ड्रा किया जाए तो वो रेड की तरफ शिफ्ट होता है। जितना दूर जाएगा इतना ही रेड की तरफ शिफ्ट होता है। सैयारे और सितारे हरकत कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इसने सोचा कि अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यकीनन एक वक्त ऐसा होगा कि ये सारे ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर जमा भी होंगे, यानी कायनात अपनी इब्तदाई हालत में वापस आ जाएगी। और अगर टाइम रिवर्स कर दिया जाए तो एक सिंगल पॉइंट ऐसा है जिसकी डेंसिटी तो लामहदूद है मगर वॉल्यूम ज़ीरो था, और साइंस में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसका वॉल्यूम ज़ीरो हो और डेंसिटी लामहदूद हो। इसको क्रिएशन एक्स नहीलो कहते हैं, यानी अदम माँ से वजूद, मतलब जब कुछ ना हो और चीज़ों का पैदा हो जाना। दोस्तों, कायनात का फैलाव तेज़ हो रहा है। कायनात एक बिग क्रंच के मंजरनामे में अपने आप पर दोबारा गिर जाए, इसके बजाय ये तवक्का की जाती है कि कायनात गैर मुअय्यना मुद्दत तक फैलती रहेगी। आखिरकार एक तारीक और सर्द जगह बन जाएगी, क्योंकि सितारों का ईंधन ख़त्म हो जाएगा और कहकशाएँ एक दूसरे से अलग हो जाएंगी,
वैसे ही जैसे ज़मीन सूरज से अलहदा होने के बाद सर्द और तारीक हो गई। मज़ीद ये कि क्वांटम मैकेनिक्स बताते हैं कि कायनात में हमेशा किसी न किसी सतह के गैर यकीनी सूरत हाल रहती है। यहाँ तक कि छोटे पैमाने पर भी इसका मतलब ये है कि अगर कायनात किसी तरह अपनी इब्तदाई हालत में वापस आ जाए तो भी इन क्वांटम उतार चढ़ाव की वजह से ये बिल्कुल दुरुस्त नज़रिया नहीं होगा। दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स मादे और तवानाई के रवैये को बहुत छोटे पैमाने पर बयान करती है, जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स और एटमी ज़रात। ये 20वीं सदी के अवाइल में तैयार किया गया था। दोस्तों, जहाँ पर ये नज़रिया दिया जा रहा है कि कायनात अपनी इब्तदाई हालत में वापस आ जाएगी, वहाँ पर हमें बिग क्रंच को समझना भी ज़रूरी है। बिग क्रंच, जिसमें कायनात का फैलाव उलट जाता है और ये कशिशे शकल की कुव्वत के तहत अपने आप में वापस गिर जाती है। दोस्तों, बिग क्रंच एक ऐसा अमल है जिसमें कायनात का फैलाव उलट जाता है और ये ग्रेविटी के तहत अपने आप में वापस गिर जाती है। ये मंजरनामा इस मफरूज़े पर मबनी है कि कायनात में तारीक तवानाई की ताबकारी कुव्वत पर काबू पाने के लिए काफ़ी मादा मौजूद है, और ये कि कायनात बंद है, यानी इसकी ज्योमेट्री कर्व्ड और महदूद है। इस मंजरनामे के मुताबिक जैसे जैसे कायनात अपने आप में सिमटती जाएगी, ये तेज़ी से गर्म और घनी होती जाएगी, जब तक कि तमाम मादा एक सिंगुलैरिटी, लामहदूद कसाफत और दर्जा हरारत का एक नुक्ता बिग बैंग के हालात की तरह सुकड़ नहीं जाता। ये मंजरनामा बिग बैंग का उलट है और इसे बाज़-औक़ात बिग बाउंस भी कहा जाता है। ताहम मौजूदा मुशाहिदात से पता चलता है कि कायनात की तोसी तारीक तवानाई की वजह से तेज़ हो रही है, जिसका मतलब है कि कायनात में इतना मादा नहीं हो सकता जो एक बड़ा बहरान पैदा कर सके। अगर ऐसा होता है तो कायनात गैर मुअय्यना मुद्दत तक फैलती रहेगी, बिलाखिर एक गर्मी की मौत का बाइस बनेगी, जिसमें तमाम मादे मुंतशिर हो जाएंगे और कायनात सर्द और तारीक हो जाएगी। यहाँ ये नोट करना ज़रूरी है कि बिग क्रंच का मंजरनामा कायनात की तकदीर के लिए सिर्फ एक मुमकिना नतीजा है, और इसके अलावा दीगर नज़रियात और मंजरनामे भी हैं जिनको कॉस्मोलॉजिस्ट और फल्की तबकियात के माहिरीन तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज के जर्नल प्रोसीडिंग्स में शाया होने वाली नई तहकीक से पता चलता है कि तकरीबन 13.8 बिलियन साल की मुसलसल तोसी के बाद कायनात जल्द रुक सकती है और आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ना शुरू कर सकती है। इनके मॉडल के मुताबिक कायनात की सरियत अगले 65 मिलियन सालों में तेज़ी से ख़त्म हो सकती है और फिर 100 मिलियन सालों के अंदर कायनात मुकम्मल तौर पर फैलना बंद कर सकती है और इसकी बजाय ये सुस्त सिकुड़ाव के दौर में दाखिल हो सकती है। इसके अलावा स्टेनहॉर्ड ने कहा कि वहाँ से दो चीज़ों में से एक हो सकता है, या तो कायनात इस वक्त तक सिकुड़ती है जब तक कि वो एक बड़े क्रंच में अपने आप पर सिमट ना जाए। स्पेस टाइम का फातमा, जैसा कि हम जानते हैं, कायनात अपनी असल हालतों जैसी हालत में वापस आने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, अगर ये सच है तो हमारी मौजूदा कायनात शायद पहली या वाहिद कायनात ना हो, बल्कि कायनातों की एक लामहदूद सीरीज़ में सिर्फ ताज़ा तरीन है जो हमारे से पहले फैली और सिकुड़ चुकी है, जैसा कि स्टेनहॉर्ड ने कहा, और ये सब तारीक तवानाई के बदलने वाली फितरत पर मुनहसर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चूँकि कायनाती तोसी के हमारे तमाम मुशाहिदात ज़मीन से लाखों से अरबों नूरी साल के फासले पर मौजूद अशिया से आते हैं, इसलिए मौजूदा डाटा सिर्फ साइंसदानों को कायनात के माजी के बारे में मुतला कर सकता है, इसके हाल या मुस्तकबिल के बारे में नहीं। लिहाजा इस बात का इम्कान बहुत कम है कि कायनात अपनी इब्तदाई हालत में वापस आ जाए, बल्कि ये इन तरीक़ों से इर्तिका और तब्दीलियाँ जारी रखेगी जिनको समझने के लिए हम अभी तक काम कर रहे हैं। दोस्तों, आने वाले वक्त के मुतल्लिक़ इल्म सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को है। साइंसदान तो सिर्फ तहकीक नुक्ता नज़र बयान करते हैं, और साइंसदान सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाले तजर्बात के पेश नज़र नई नई थ्योरीज़ पेश करते रहते हैं। दोस्तों, कायनात के मुतल्लिक़ तहकीकात का सिलसिला वक्त के साथ साथ नई जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से होता रहेगा, और इसी तरह से कायनात से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात और बयानात सामने आते रहेंगे। दोस्तों, कायनात बहुत वसी है, जो कि अल्लाह ताला की कुदरत को ज़ाहिर करती है, जिसको जानने के लिए एक उम्र भी कम है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिला होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।